गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हाजिर हैं हम हमारी सीरीज़ के पार्ट 4 के साथ। इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए 10,000 प्लस प्रश्न करेंगे जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं सीरीज़ के पार्ट 4 का पहला प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है, सही कथनों का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, लसाड़िया पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है, तो यह सत्य है। ऑप्शन नंबर 2, नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो यह असत्य है। ऑप्शन नंबर 3, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, तो यह असत्य है। ऑप्शन नंबर 4, शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं, तो यह सत्य है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? विकल्प है वनों की कटाई, अति पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई, मृदा अपरदन। तो इसका सही जवाब है वनों की कटाई, अति पशुचारण और मृदा अपरदन। प्रश्न नंबर 32, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब है जैसलमेर, बाड़मेर। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विकल्प है सीकर, झुंझुनू, चूरू, राजसमंद। तो इसका सही जवाब है राजसमंद। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन, एक साइड दिया हुआ प्रदेश, एक साइड दिया हुआ पर्वत चोटी। तो ऑप्शन नंबर 1 है उत्तरी अरावली, उसके आगे भानगढ़, तो उसके बाद है मध्य अरावली, तारागढ़। तो ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिण अरावली, जो कि ऋषिकेश। यहाँ सभी विकल्पों को सुमेलित कर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 33, सारणी फर्स्ट एवं सारणी सेकंड में दिए गए भौतिक विभाग एवं संबंधित जिले का सही मिलान कीजिए। तो सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड दी हुई है। सारणी फर्स्ट में भौतिक विभाग और सारणी सेकंड में जिला दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाकर, जो कि सिरोही में है। बी नंबर है गिरवा, जो कि उदयपुर में है। सी नंबर है बागड़ वांगड़, जो कि बांसवाड़ा में है। फिर डी नंबर है बांगर, जो कि नागौर में है। यहाँ भी सभी सम्मिलित करके दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 36, डांगलैंड किसका भाग है? तो इसका सही जवाब है करौली पठार। प्रश्न नंबर 37, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है सीकर। प्रश्न नंबर 38, विंध्यनकरम की अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब है बूंदी, सवाई माधोपुर। प्रश्न नंबर 39, राजस्थान में कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है करौली। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है घग्गर, जो कि मृत नदी के नाम से जाना जाता है, यह सही है। और ऑप्शन नंबर 2 नागपानी, जिसके आगे दिया हुआ है अरावली दर्रा, जो कि गलत है। 3 नंबर है बोराट पठार, जो कि सही है। बोराट एक पठार है। चौथा है शेर, जो कि अरावली की चोटी है, यह भी सही है। प्रश्न नंबर 41, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? विकल्प है अर्ध शुष्क मरुस्थल, अरावली पहाड़ियाँ, हड़ौती पठार, पूर्वी मैदान। तो इसका सही जवाब है अरावली पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 42, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में जिले दिए हुए, सूची सेकंड में पर्वत। ऑप्शन नंबर 1 है जालोर, जो कि जारोल। ऑप्शन नंबर जयपुर, तो इसका है बरवाड़ा। ऑप्शन नंबर अलवर, जो है कि भानगढ़। ऑप्शन नंबर 4 सीकर, जो कि रघुनाथगढ़। यह सूची फर्स्ट व सेकंड को सुमेलित कर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मुकुंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरवा पर्वत। इसका सही जवाब है मुकुंदरा पहाड़ियाँ। व्याख्या,
दक्कन लावा पठार क्षेत्र में स्थित राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कोटा व झालरापाटन झालावाड़ के मध्य स्थित पहाड़ियाँ मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ राजस्थान के हड़ौती पठार प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 44, अरावली की उच्चतम चोटी है, तो इसका सही जवाब है गुरु शिखर। यह संगणक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। व्याख्या करें। आबू पर्वत खंड अरावली का सबसे ऊंचा भाग है, जो एक बैथोलिक तथा स्थलाकृति की दृष्टि से इनसेलबर्ग रूप है। यह क्वार्ट्ज ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस भी कहा है। गुरु शिखर अरावली के दक्षिण प्रदेश का भाग है। प्रश्न नंबर 45, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, तो इसका सही जवाब है बनास बेसिन का। प्रश्न नंबर 46, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है पूर्वी मैदानी प्रदेश। प्रश्न नंबर 47, मालवा पठार किसका विस्तार है, तो इसका सही जवाब है दक्षिण अरावली। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है घग्गर का मैदान, जो कि गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में है, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी शेखावाटी प्रदेश आंतरिक अपवाह क्षेत्र, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी उदयपुर बेसिन, जो कि गिरवा के नाम से जाना जाता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है बोराट का पठार, जो कि रघुनाथगढ़ शिखर है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सही है। प्रश्न नंबर 49, बोराट का पठार कहाँ अवस्थित है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। व्याख्या करें। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों तथा राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य क्षेत्र को बोराट का पठार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50, उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियां कहलाती हैं, तो गिरवा। व्याख्या करें। उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर 1 है अति शुष्क दशाएं, ऑप्शन नंबर 2 है तापमान के अतिरेक, ऑप्शन नंबर 3 है न्यून और वार्षिक वर्षा, ऑप्शन नंबर 4 है कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 52, विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो इसका सही जवाब है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी। व्याख्या करें। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर से होता हुआ बूंदी चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। यह विंध्याचल को अरावली से अलग करता है। प्रश्न नंबर 53, बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर 1 है यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, तो यह गलत है। और दूसरा ऑप्शन है इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, तो यह सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, तो यह भी सत्य है। इस ऑप्शन नंबर 4 है इसका ढाल पश्चिम की ओर है, तो यह गलत है। व्याख्या करें। बनास का मैदान एक विस्तृत मैदान है जिसका समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है तथा इसका ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण यह कृषि के लिए उपयुक्त है। जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण आर्द्र है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 65 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 54, उत्खात स्थलाकृति विशेषताएं, तो इसका सही जवाब है चंबल बेसिन की। व्याख्या करें। चंबल बेसिन चंबल व उसकी सहायक नदियों की बाढ़ से निर्मित नवीन कोपीय मैदान है। यहाँ पर मिलने वाली प्रमुख स्थलाकृतियाँ बाढ़ का मैदान, गार्ज, बीहड़, नदी का घर तथा उत्कात भूमि है। यहाँ बीहड़ कंदरा पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 55, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सही सुमेलित है। प्रश्न एक साइड पर्वत शिखर दिया हुआ है और एक साइड जिला दिया हुआ है। तो खो जो कि जयपुर में है,
अचलगढ़ जो कि सिरोही में है, कमलना जो कि उदयपुर में है, बबाई जो कि झुंझुनू में है। यहाँ विकल्पों को सही करके लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 56, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो इसका सही जवाब है मध्य अरावली श्रेणी। व्याख्या करें। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहलाती हैं, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती हैं। प्रश्न नंबर 57, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बारां। प्रश्न नंबर 58, राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब है रघुनाथगढ़। व्याख्या करें। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश जो कि मुख्यतः जयपुर व अलवर में विस्तृत है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ रघुनाथगढ़ सीकर, बेराच अलवर, बबाई झुंझुनू, बेराट जयपुर, खो जयपुर है। इसमें रघुनाथगढ़ की चोटी इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो इसका सही जवाब है बोराट का पठार। प्रश्न नंबर 60, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है। 1 कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, ऑप्शन नंबर 3 वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर 4 अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो इसका सही जवाब है अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। और प्रश्न नंबर 61, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो इसका सही जवाब है घग्गर और सतलज नदियों द्वारा। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं? तो इसमें एक साइड भौतिक विभाग, फिर एक साइड सेल समूह और एक साइड धरातलीय लक्षण दिए हुए हैं। तो इनको सही करके लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में दक्षिण पूर्वी पठार जो कि आर्कियन विंध्यन करम सेल समूह का है, और गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। धरातलीय लक्षण इसका यह है। ऑप्शन नंबर 2 जिसमें दिया हुआ पश्चिमी बालुका मैदान जिसका सेल समूह है रायलो क्रिटेसस करम, और धरातलीय लक्षण है टेथिस सागर का अवशेष रूप। ऑप्शन नंबर 3 है अरावली, सेल समूह अरावली दिल्ली करम, और धरातलीय लक्षण है प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। प्रश्न नंबर 63, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन है पवन अपर्दन, जल संचयन, वनस्पति अवनयन, जल अपर्दन। तो इसका सही जवाब है वनस्पति अवनयन। प्रश्न नंबर 64, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, तो यह सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, तो यह गलत है क्योंकि इसकी कुल लंबाई 1727 मीटर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, तो इसका सही है। और ऑप्शन नंबर 4 इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो यह भी सही है। प्रश्न नंबर 65, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर दिया हुआ है, सूची सेकंड में जिला दिया हुआ है। तो इसमें सभी को एक बराबर करके लिखा हुआ है, सही विकल्प चुन के सही के सामने सही लगाया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है बबाई जिसका है 780 मीटर जो कि झुंझुनू में है। तारागढ़ जिसकी लंबाई 873 मीटर, ऊंचाई 873 मीटर, और अजमेर में है। सायरा 900 मीटर दक्षिण पश्चिमी अरावली में है। रोजा बाकर जो कि 700 मीटर जालोर में है। तो यहाँ पे सभी विकल्पों को सुमेलित कर लिखा हुआ है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, अच्छे से मेहनत करें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें व अपने दोस्तों को शेयर करें
ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके व अपना जीके मजबूत कर सके। यही हमारा उद्देश्य है। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।